तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज फिर हमारी क्लास डीएलपी की क्लास है और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को लेकर आज हमारी क्लास है। अभी हम पिछली क्लासों में हमने जनरेशन को लेकर बातचीत की, जैसे जो हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट में 1G, 2G, 3G को लेकर मैंने बातचीत की थी। आज हम लोग जो बात करेंगे 4G टेक्निक को लेकर बात करेंगे। और 4G टेक्निक की बात आप जानते हैं, हम लोग सब 4G यूज कर रहे हैं, सबके फ़ोनों में 4G है इंटरनेट। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्पीड तेज़ है। अगर हम इनसे पहले बात करें, अगर हम 2G की बात करें या 3G की बात करें, तो इस तरह से आजकल तो मैं समझता हूँ आप लोग भी सब हाई डेफिनेशन में देखते होंगे ये जो भी वीडियो है HD में। तो ये अब नए नए डेवलप हो रहे हैं बहुत सारे देशों में। हम जो 5G है वो भी चल रहा है और हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी हम 5G की सुविधा मुहैया कराने वाली है सरकार और जो कंपनियां हैं इससे रिलेटेड। तो आज पहले तो हम 4G टेक्निक को लेकर बातचीत कर लेंगे। दूसरा है कि आज अपने अपनी कॉपियाँ ओपन कर लो लिखने के लिए। थोड़ा सा एक रिवाइज हम कर लेंगे। पिछली बार हमने ब्रॉडबैंड को लेकर बातचीत की, ब्रॉडबैंड को हमने समझा था ब्रॉडबैंड क्या है। उसके बाद में ये जनरेशन वगैरह आ गई। जनरेशन को लेके हमने 2G तकनीक के बारे में बात की। 2G के साथ साथ ही हमने जो आपकी फर्स्ट G मतलब कि 1G टेक्निक है उसके बारे में भी जाना था, क्योंकि जो फर्स्ट G की बात करें तो उसमें खाली हम बातचीत कर सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब जब से ये सेकंड जनरेशन आया, 2G टेक्निक आई, हम इंटरनेट की सुविधा हमें मुहैया हो गई। उसके बाद में 3G एंड देन बात हम करेंगे 4G को लेकर। तो 4G हम लिख लेते हैं। 4G मतलब इसको अगर बोलेंगे तो वही 4th जनरेशन हो गया। 4th जनरेशन इसमें लिखें, इसमें मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखें। वर्तमान में LTE तथा WiMAX स्टैंडर्ड इन रिक्वायरमेंट्स के सबसे करीब है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड इन रिक्वायरमेंट के सबसे करीब है। WiMAX के बारे में, हाँ देखिए WiMAX क्या है, ये भी हमें क्या करता है, इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराता है। WiMAX में क्या आता है कि जो सुदूर क्षेत्र के गांव हैं या सुदूर क्षेत्र के वो जगह हैं, जैसे पहाड़ों में, वहाँ जो है जो एक तो जो फाइबर है उनकी सुविधा नहीं पहुंच पाती, या इंटरनेट की सुविधा आप देखते होंगे जब हम लोग जितना हम ऊपर जाते रहते हैं पहाड़ों पर, तो वहाँ इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उसमें क्या है कि ऐसी जगह के लिए सरकार द्वारा WiMAX की सुविधा प्रदान की गई है। और ये WiMAX क्या है? WiMAX क्या है? एक छतरी नुमा एक एंटीना होता है जो कि जिस एरिया में हमें यूज करना है उस एरिया में वो लगा दिया जाता है छत पर, और छत पे ले जाकर वो एक प्रकार से सैटेलाइट को देखते हुए वो एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम डिश की देखते हैं ना अपने घर पर, तो वो भी छतरी लगी हुई है। तो वो ही छतरी नुमा इस टाइप का ही एक सिस्टम होता है, वो लगा दिया जाता है और उसके साथ साथ में एक मॉडेम नीचे मशीन होती है, कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो इंटरनेट की सुविधा प्रदान हो। तो ये WiMAX इस टाइप का है। इससे LTE तो हम लोग जानते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये तो है। आपने जब फोन अपना जब इंटरनेट चलाते तो आपने देखा होगा जो ऊपर पट्टी आती है उस पर LTE भी आता है कभी कभी। LTE हाँ शॉर्ट में आता है प्लस। और कभी कभी जैसे जब नेटवर्क कमजोर हो जाते तो आपने देखा होगा +E भी आता है ना। तो ये क्या है, ये सब इंटरनेट से रिलेटेड है। ये जो LTE का मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4th जनरेशन में ही है सारा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? करीब है। गतिशील स्थिति में डाटा ट्रांसफर रेट 100 Mbit/s तथा स्थिर अवस्था में 1 Gbit
तथा स्थिर अवस्था में तो 1 जीबिट पर सेकेंड, 1 जीबिट पर सेकेंड इस स्टैंडर्ड की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अब एक बार थोड़ा सा हमें LTE के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बनाई है LTE, उसके आगे लिख लीजिएगा आप LTE की फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और इसमें लिखें जल्दी से। इस तकनीक का मुख्य कार्य डाटा ट्रांसमिशन है, डाटा को ट्रांसमिशन करना। ये OFDMA रेडियो एक्सेस तकनीक का प्रयोग करती है। अब हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं। OFDMA की ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी O से हो गया आपका ऑर्थोगोनल, फिर आ गया आपका F फ्रीक्वेंसी, ठीक है। D फॉर लिखें डिवीजन, तो लिखे लोगे, D फॉर डिवीजन, मल्टीपल, लो भाई डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो ये जो LTE तकनीक है, इस तकनीक का मुख्य कार्य क्या है, डाटा ट्रांसमिशन है। और ये OFDMA ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रेडियो एक्सेस तकनीक का प्रयोग करती है। अब बात कर लेते हैं हम WiMAX को लेकर, अभी मैंने बताया और क्या। अब बात करें हम WiMAX को लेकर, WiMAX के बारे में लिखें जल्दी से। WiMAX की हेडिंग बनाएं। WiMAX क्या है, मैंने WiMAX को अभी ढंग से समझाया आपको, ये लिख लें IEEE। तो इससे पहले लिखें ये है, उसके नीचे लिख पहले ये है के बाद में लिखें स्टैंडर्ड पर आधारित है, ये जो WiMAX टेक्निक है। नेक्स्ट लिखें आधारित के बाद में है इनके मानक को WiMAX मंच द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्यतः WiMAX तकनीक द्वारा इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट डिश जैसे एंटीना की आवश्यकता होती है। यह वाईफाई की ही तरह कार्य करेगा, हालांकि इसके द्वारा 65 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। तो ये रहा आपका 4G जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, 4G, और इसमें LTE और स्पेशल WiMAX भी है जो मैंने आपको बता दिया। हम बात करेंगे आपकी 5G तकनीक की, तो लिखें आप 5G तकनीक। 5G को लेकर हम बातचीत करें तो 5G क्या है, 5G बस अपने इंडिया में बहुत जल्दी आने वाली है, हालांकि और देशों में 5G तकनीक जो चल रही है, जो जनरेशन है 5G जनरेशन इंटरनेट के, इसमें अगर हम बात करें तो ये 4 जनरेशन की बात करें, ये 4 जनरेशन की अगली पीढ़ी है। और इस पीढ़ी जो 5th जनरेशन है इसमें स्पीड इतनी तेज है कि आप लगा लीजिएगा कि जहां आपको देखा होगा कि हम लोग जब भी सर्फिंग करते हैं तो सर्फिंग में बड़ा समय लगता है, एक तो सर्फिंग का समय बहुत कम हो जाएगा और बड़ी स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफ़र भी होगा। इंटरनेट की सुविधा जिसको हम बोलते हैं ना, स्पीड आनी चाहिए, तो स्पीड भी बड़ी तेज़ी से मिलेगी। और स्पीड तेज़ी के साथ साथ में मिलने के साथ साथ में क्या होगा इसमें कि एक तो ऊर्जा की जो खपत है उसमें भी जो लागत है उसकी कम मिलेगी, लागत जो है वो कम होगी। स्पीड के मामले में 5G जनरेशन जो 5G तकनीक है बहुत बेटर टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिंदुओं, इन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के साथ साथ में वो आप लोग नोट भी करेंगे, जिससे कि हम 5G तकनीक के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमारी समझ तैयार हो जाए, समझ बन जाए। ठीक है, तो इसमें हम बस यही आप नोट कीजिएगा और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं अपनी, बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं है। तो जैसे हम 5G लिख रहे हैं तो हमारी जो स्पीड भी 5G की तरह तो होनी चाहिए ना। ठीक है, 4G तकनीक पर हम बातचीत कर चुके हैं काफ़ी। लिखें बड़ी स्पीड के साथ, मैं चाह रहा हूँ स्पीड से लिखें, ना तो महीनों गुजर जाएंगे 5G नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट करनी है, तो नोट करें आप लोग। 5G दरअसल 4G नेटवर्क के बाद की अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है। एक बार इसके संचालन से न केवल डाटा
के संचार में तीव्रता आएगी, बल्कि इससे सर्फिंग में होने वाली देरी में भी कमी आएगी। इसका इस्तेमाल ऊर्जा की कम खपत, कम लागत तथा किसी भी इंटरनेट आधारित प्रणाली की कार्यकुशलता और अधिक से अधिक संख्या में उपकरणों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकेगा। अगर हम अब इसकी गति की बात करें तो गति काफ़ी तेज गति होगी इसकी, तो एक लाइन नेक्स्ट बनाएं और लिखें गति के बारे में। इसकी गति लगभग 1 Gbps से भी अधिक होगी। 1 Gbps इसकी गति लगभग 1 Gbps से भी अधिक होगी, जो कि सामान्य वायरलेस मोबाइल फोनों से अब स्पीड के मामले में आप लगा लीजिए 1 Gbps बहुत होता है, मतलब कि सीधा सीधा मतलब हो गया कि आज के जो मोबाइल युग में जो गति है उससे सीधे सीधा कम से कम 10 गुना अधिक स्पीड होगी। मैं समझ नया आयाम स्थापित होगा स्पीड के मामले में। फिर तो जो HD नहीं, फिर तो FHD पे चलाएंगे समय। चलिए लिखेगा आप। इसकी गति लगभग 1 Gbps से भी अधिक होगी, जो कि सामान्य वायरलेस मोबाइल फोनों से तकरीबन 10 गुना अधिक है। हमें स्पीड के साथ में लिखना है। देखो स्पीड बढ़ाओ, बस मैं चाह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि GS की जब क्लासेस जब चालू जब होंगी ना, DLP आपकी ये फिनिश हो जाएगी अब 2 क्लासों के बाद में, तो बस GS ही GS चलेगा। तो GS का मतलब है कि इतना सक्षम हमको बनना पड़ेगा कि बहुत स्पीड से लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार लिखेंगे, यहाँ तक कि आपकी ये जब तक ये जो ना ये नीले ना पड़ जाए, बेकार है तब तक लिखना। दर्द हो रहा होगा लेकिन आप लिख रहे होंगे। मैं वही स्पीड से आता हूँ आप लोगों की। मेहनत तो करनी है भाई, और मेहनत हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए राइटिंग भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आप स्पीड से लिखोगे राइटिंग गलत होगी। जब वही स्पीड हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी तो क्या होता है, एक हैबिट पड़ जाती है। हैबिट जब हैबिचुअल एक्टिविटी हो जाएगी हमारी, तो हमारी जो राइटिंग स्किल है और राइटिंग जो है वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो लिखें क्या लिखा आपने, तकरीबन 10 गुना अधिक है। अभी तक जहां 4G का इस्तेमाल करने वाले YouTube पर फुल HD 1920 गुणा 1080, ये रेजोल्यूशन होता है उसका, 1920 इंटू 1080, तो अर्थात सिर्फ लगभग 1920 गुणा 1080 पिक्सल तक की क्लैरिटी के साथ वीडियो देख पाते थे। वहीं अब 5G के आ जाने से लगभग 4K HDR की क्लैरिटी के साथ वीडियो देख सकेंगे। तो ये आप लगा सकते हैं कि कितना एक अलग ही देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। FHD के बाद में कुछ और भी HD आएगी ना, तो वो उसमें देख पाएंगे। नेक्स्ट लिखें आप, जहां 4G नेटवर्क के संचार में या के लिए, जो भी दोबारा बोल रहा हूं मैं, जहां 4G के नेटवर्क के संचार के लिए बड़ी मात्रा में टावर की आवश्यकता होती है और इन्हीं टावरों के माध्यम से संचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहीं 5G नेटवर्क के प्रसारण के लिए किसी भी प्रकार के टावर की आवश्यकता नहीं होगी। तो 5G नेटवर्क जाने के बाद में वहाँ टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसमें सिग्नलों का ट्रांसमिशन छतों अथवा बिजली के खंभों में लगे छोटे सेल
स्टेशनों के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें फिर लिखें 5G नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में छोटे सेल मिलीमीटर तरंग स्पेक्ट्रम के कारण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यातव्य है कि मिलीमीटर तरंग के स्पेक्ट्रम बैंड की रेंज 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है, जिससे 5G कनेक्शन अधिक तीव्रता युक्त सेवाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम हो सकेगा। नेक्स्ट लिखें हम इस तकनीक के अंतर्गत विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों जिनमें मीमो MEMO इसकी फुल फॉर्म लिखें आप, जिनमें मीमो की फुल फॉर्म लिखें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट मीमो, जो तकरीबन 952 MBPS की तीव्रता के साथ डाउनलोडिंग क्षमता प्रदान करेगा। छोटे सेलों जो लो पावर ट्रांसमिशन बेस स्टेशन होते हैं एवं जिसमें नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलीमीटर तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है एवं जिसमें नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए मिलीमीटर तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है तथा TDD तकनीक आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स लिखें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं ट्राई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार देश के दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। 5G कनेक्शन की शुरुआत करने से न केवल भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में ही क्रांति आएगी, बल्कि इससे भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों खासकर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तथा ईज ऑफ डूइंग आदि को भी गति मिलेगी और भारत में किए जा रहे निवेश में भी वृद्धि होगी। कर लिया नोट? लिखें नेक्स्ट। इंटरनेट के क्षेत्र में 5G कनेक्शन की शुरुआत से इंटरनेट के क्षेत्र में 5G कनेक्शन की शुरुआत में भारत के न्यू इंडिया मिशन, भारत नेट परियोजना तथा प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी परियोजनाओं आदि को भी काफी हद तक सफल बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। मुझे लग रहा है स्पीड बढ़ रही है, ऐसी स्पीड बढ़ा। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 5G तकनीक के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारत में 5G तकनीकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार योजना नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP केंद्र सरकार द्वारा भारत में 5G तकनीकी के संचालन के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार योजना मतलब नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP
की भी शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 100% टेली डेंसिटी, उच्च गति युक्त इंटरनेट सुविधा, उच्च गति युक्त इंटरनेट सुविधा और नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है। तो ये है आपका 5G तकनीक के बारे में। एक बार हम जो मैंने आज नोट करा है ये पूरा हम पढ़ लेंगे 4G और 5G के बारे में। देखिए अब हम 5G आने वाली है तो उसके बारे में हमको पता रहेगा, क्योंकि 2 या 3 क्लास मुश्किल से होंगी इस DLP की अब, और उसके बाद में लास्ट क्लास में क्या आएंगे, लास्ट क्लास में सर आएंगे, एक आपका फाइनल एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद में एज ए इंटरव्यू सेशन रहेगा 1 बच्चों का। उसमें वही बच्चे जो लिस्ट में रहेंगे जिनको टॉपर बोल सकते हैं हम, उन्हीं को, जो बच्चे अच्छे रहेंगे उन्हीं को ही स्कॉलरशिप मिलने की सुविधा है। तो बस मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा तो है नहीं इसमें, अभी 2 क्लासेस और हैं हमारे। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू टाइप वही होगा जो आपका पूरा DLP में कराएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो तैयार रहें उन चीज़ों के लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने की भी सुविधा है इस प्रोग्राम में। तो कितना कुछ अब चेंज हो गया इन 10 सालों में, और हम जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। खैर हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी वो थोड़ा सा हम जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई है, लाईफाई है, बहुत सारी ऐसे और अत्याधुनिक टेक्निक हैं, डिवाइसेस हैं जिनको लेकर हम कार्य करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। लाईफाई जानते हैं आप, लाईफाई के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम बातचीत करेंगे। आपने क्या पढ़ा है अब तक? वाईफाई, आप जानते हैं वाईफाई के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें लाईफाई की, तो लाईफाई के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। हाँ, लाईफाई जिसको बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी इतना मतलब कि मैं समझता हूँ वाईफाई से बेहतर ऑप्शन है उसका कारण, हाँ, प्राइवेसी इसमें ज़्यादा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम, बहुत सारी एक टॉपिक है पूरा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और हो सकता है कि अगर टाइमिंग उधर कम रहा तो हम सोचेंगे बीच में किस दिन बैठ जाएंगे, भाई DLP को किसी दिन बीच में निपटा देंगे, है ना। तो ये प्लानिंग है। फिर एक है लाईफाई के साथ में वाइट फाई, नई तकनीक, वाइट फाई, वाइट फाई, वाइट फाई के बारे में बातचीत करेंगे हम। वाइट मीन्स होता है सफेद, वाइट फिडेलिटी, ये नई नई चीजें हैं नहीं है, इनको लेके हम बातचीत करेंगे। वाइट फाई क्या होता है, ठीक है। एक होता है RFID, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। RFID, तो ये सब जो क्या है नई नई टेक्निक्स हैं, इनको लेके हम बातचीत करेंगे। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं, तो इनको लेके हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बीच में किसी दिन हमें 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। फिर उसके साथ साथ में स्मार्ट कार्ड को लेके बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि और दूसरा है, फिर एक हमारा जो रहेगा वो रहेगा वायरस और एंटीवायरस को लेके। वायरस और एंटीवायरस को लेकर टॉपिक इसमें ही है, इनका भी इंक्लूड। उसके साथ साथ में हैकिंग को लेकर है, जो कंप्यूटर हैकिंग है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। किस किस टाइप के हैकर होते हैं, हैकिंग क्या होती है। नहीं देखिए वो वहाँ तक नहीं, बोले हमें क्या है, हमें जानना है कंप्यूटर हैकिंग क्या होती है, हैकर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। कैसे हम अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्पैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पैपिंग के बारे में जानेंगे।
इसके साथ साथ में आपको डेनियल ऑफ सर्विसेज जिसको DOS बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ में पढ़ेंगे हम साइबर आतंकवाद के बारे में जिसको साइबर टेररिज्म बोलते हैं, ये टॉपिक भी आपका इसमें इंक्लूड है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके साथ साथ में एक होता है फिशिंग टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। साइबर स्टॉकिंग होता है, उसके बारे में जानेंगे। ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारा कुछ अभी बचा हुआ है। डाटा डिडलिंग हो गया, सलामी अटैक हो गया, मॉर्फिंग हो गया, लॉजिक बॉम्ब हो गया, फायरवॉल हो गया। बहुत सारे अभी टॉपिक हैं, उनको बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। और मेन है कि मैं चाहूँगा कि जितने भी DLP के स्टूडेंट हैं एक साथ छुट्टी ना लें, रेगुलर आएँ, रेगुलर क्लास में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्लियर करते हैं, आगे फिर हम मिलेंगे नए क्लास में। तो ध्यान रखें बच्चों, अपना पढ़ाई करें, मेहनत करें, 26 जनवरी की जरूर तैयारी करें सब लोग। ठीक है फिर, ओके।